प्रायिकता, कल हमने प्रायिकता में जो है प्रायिकता की परिभाषा, प्रायिकता के लिमिट्स, जो प्रायिकता का मान होता है उसकी लिमिट हमने पढ़ी। बताओ क्या लिमिट पढ़ी थी कल हमने, किसको याद है, किस किसने पढ़ा? किसी भी घटना की प्रायिकता का मान क्या से क्या हो सकता है बताओ? पीई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। है ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का मान पूछा है, मान, लिमिट, लिमिट बताई थी मैंने। कहां से कहां तक होता है मान उसका? 0 से 1 तक। गलत। 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा। 0 से 1 तक ऐसे नहीं कह सकते आप। 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। छोटा। और किस घटना की प्रायिकता मान 1 होता है उसको क्या कहा जाता है? ये भी कल पढ़ा हमने। बताओ, जिस घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है उसको क्या कहा जाता है? बोलो क्या हुआ? निश्चित सर, निश्चित या निर्धारित। वेरी गुड। कौन बोल रहा है? आशु कुमावत। वेरी गुड, शाबाश बेटे। निश्चित या निर्धारित घटना, और जिस घटना की प्रायिकता का मान 0 है उसको क्या? जिस घटना की प्रायिकता का मान 0 हो, 0 हो, असंभव घटना। वेरी गुड। इसका मतलब पढ़ता है बच्चा, बाकी लोग नहीं पढ़ते। ये हिमांशी वगैरह, भावना वगैरह, मनीषा ये पढ़ती नहीं क्या घर पर? हैं? क्यों नहीं पढ़ते रे भाई तुम लोग? ये कौन है जिसने नाम ही नहीं लिख रखा है कि ये क्या है, ट्रिपल ट्रिपल क्या लिख रहा है, कौन है ये? डिब्बे डिब्बे किसने बना रखे हैं? डिब्बे कौन है? डिब्बा चलो आज हम पढ़ेंगे कि पासे को एक बार उछालने पर क्या क्या संभावित परिणाम होते हैं और उसकी प्रायिकता क्या संभव है, सिक्के को उछालने पर क्या परिणाम संभव है। ठीक है, तो ध्यान दें। पासे को एक बार उछालना, तो देखिए जब पासे को एक बार उछालना है तो 1 2 3 4 5 6 ये इसके संभावित परिणाम हो गए भाई। उस पर पासे पर 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं ना, 1 to 6 पासे पर 1 to 6 अंक लिखे हुए होते हैं। और उस 1 to 6 में क्या होता है, 1 से 6 तक जो अंक लिखे हुए हैं उनको क्या किया जाता है कि जब पासे को उछाला जाएगा तो इन्हीं में से कोई अंक आपको प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे पासे को उछालना है तो 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से तो कोई संख्या प्राप्त होगी या नहीं होगी बताओ? होगी सर। इन्हीं में से प्राप्त होगी ना। तो पासे को एक बार सर। उछालने पर जो अंक हमें प्राप्त हो रहे हैं वो कौन से अंक होंगे? 1 से 6 तक होंगे। ठीक है, अब 1 से 6 तक अंक प्राप्त। अब इसमें से प्रश्न क्या पूछता है कि पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, दूसरा विषम संख्या आने की प्रायिकता, तीसरा भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, और चौथा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता और अभाज्य संख्या की आने की प्रायिकता, या फिर और भी कोई अंक जैसे 2 से 6 के बीच के अंक, 1 से 5 तक के अंक, ऐसे अंकों के बारे में। अब ये सब ज्ञात करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये आप सबको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए किसे कहते हैं सम संख्या। क्या है सम संख्या बताओ?
सम संख्या क्या है? 2 4 6। 2 4 8 6। परिभाषा, डेफिनेशन बताओ, क्या डेफिनेशन होगी सम संख्या की? क्या डेफिनेशन होगी बोलो? हैं? नहीं, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता जिसमें हो। 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो सम संख्याएं कहलाती। बताओ इतना आसान है बेटा, पढ़ते नहीं, इसका मतलब आपका नॉलेज बिल्कुल शून्य है, जीरो पे चले गए आप। सम संख्या नहीं जानते। ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो रही हैं पूर्णतया, 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, 2 का भाग देने पर शेषफल 0 बचता हो, सम संख्या होती है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 ये 2 से भाज्य है। तो ये तो सब। विषम जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, या 2 से विभाजित नहीं होती हो, या 2 का भाग देने पर एक शेषफल बचता हो, विषम संख्या हो गई। तो सम और विषम तो समझ में आ गया आपको। सम और विषम की परिभाषा 2 से भाग देने पर निर्भर करती है। भाई 2 से विभाजित हो जाए, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो सम संख्या, और 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो विषम संख्या। क्लियर? फिर हम बात करें भाज्य संख्या की। भाज्य क्या है? भाज्य बताओ, किससे कहते हैं भाज्य संख्या? बोलो, क्या है भाज्य संख्या? नहीं, कमाल की बात। सर जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। वो तो सम नहीं। संख्या हो गई बेटे। जिसमें खुद का ही भाग जाता हो, वह संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग देखिए, जाता अब सुनिए ध्यान से, सम संख्या और भाज्य संख्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर दोनों एक ही संख्या होती तो फिर दो नाम क्यों देते भाई? हैं? सर वह संख्या जिसमें स्वयं का ही भाग जाता हो, क्या कहते हैं उसको? भाज्य संख्या। ना 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 ना, स्वयं का तो सब में जाता है। बताओ स्वयं का भाग किसमें नहीं जाता? 1 में 1 का भी जाता है, 2 में 2 का जाता है, 3 में 3 का जाता है, 4 में 4 का, 5 में 5 का, 6 में 6 का। तो किसमें नहीं जा रहा बताओ? है? नहीं जा रहा? जा रहा ना? अरे स्वयं में तो स्वयं का जा रहा ना। तो परिभाषा सुनिए भाज्य संख्या की, बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको, और बहुत आसान बता रहा हूं, एक बार में आपको लर्न हो जाएगी। ऐसी संख्याएं, देखो थोड़ा सा मैं उदाहरण दूं। प्रत्येक संख्या में खुद का भाग जाता है क्या स्वयं का? यस सर। जैसे 2 में 2 का, 3 में 3 का, 5 में 5 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? यस सर। और 1 का जाता है। 1 का भाग और स्वयं का भाग तो सभी में जाता है। जाता है कि नहीं जाता? यस सर। भाई 1 का भाग भी जाता है और स्वयं का भाग भी जाता है, सब में जाता है। लेकिन इस दोनों के अलावा, यानी 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से, या अन्य किसी भी संख्या का यदि भाग उसमें जा रहा है तो क्या कहलाएगी वो संख्या? भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो संख्या? भाज्य संख्या। क्या परिभाषा होगी भाज्य संख्या की? ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग जा रहा हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। क्या? भाज्य संख्या कहलाती है। और विषम संख्या की बात, वो अभाज्य की बात करें तो जिसमें केवल 1 और स्वयं, बस इन दोनों का ही भाग जा रहा हो, बाकी इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहलाएगी। कौन संख्या कहलाएगी वो? अभाज्य। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं। सम संख्या वे संख्याएं, लिख लो आप भी, जो 2 से विभाजित। पूर्णतया विभाजित होती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित
नहीं होती है। नहीं होती है। ठीक है। भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता है, भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य वे संख्याएं जिनमें एक व एक और स्वयं स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब प्रायिकता की बात करें, सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो देखिए सम संख्या के अनुकूल परिणाम क्या क्या है? कुल परिणाम तो ये है अपने पास 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से सम संख्या के अनुकूल परिणाम कौन कौन से, वो बताओ आप मेरे को। बताओ सम संख्या के अनुकूल परिणाम कौन से? 2 4 6 8 2 4 6 शाबाश। और कुल परिणाम 3 5 6। कुल परिणाम तो 1 से 6 तक ही है, कुल में तो सारे Yes, आएंगे। sir. अतः प्रायिकता क्या हो जाएगी? यहां सम संख्या लिख दो। इसके सम संख्या के पक्ष के परिणाम, पूरा सूत्र लिखेंगे कि पक्ष के परिणाम बटे कुल परिणाम। ऐसे शॉर्ट में नहीं करना, पूरा लिख करके करना है। 3 बटे 6, 1 बटे 2 आ गया। कितना आंसर आ गया सम संख्या आने का प्रायिकता? 1 बटे 2। विषम संख्या, तो विषम संख्या के पक्ष के परिणाम कितने हैं? 1 3 और 5। कुल परिणाम मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं थोड़ा। कुल परिणाम है 6, अतः क्या प्रायिकता हो गई? 3 बटे 6, 1 बटे 2 आ गया। तीसरा, भाज्य संख्या के पक्ष के परिणाम बताओ। देखिए भाज्य संख्या, इनमें से भाज्य संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 में से भाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 4 6 2 4 6। 2 भाज्य संख्या है क्या? हाँ सर 1 3 1 भाज्य, भाज्य की बात करो, परिभाषा पढ़ो। भाज्य जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जा रहा हो, वो भाज्य कहलाती है। एक भाज्य और अभाज्य दोनों में नहीं आता है, ये क्लियर कर दूं मैं। एक जो है उदासीन संख्या है, उभयनिष्ठ कॉमन संख्या मान लें इसको, ये भाज्य और अभाज्य दोनों में काउंट नहीं होता है। अब 2 से 6 तक गिनो, तो देखिए 2 में 2 का भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, 1 का 2 का ही जा रहा है भाग। 1 और 2 के अलावा किसका जा रहा है भाग बताओ? किसी का नहीं जा रहा ना? जा रहा है क्या? नो सर नहीं जा रहा, तो क्या कहलाएगी? अभाज्य हो गई। 3 में भी 3 का 1 का ही जा रहा है। 4 में 4 और 1 के अलावा किसका भाग जा रहा है? 2 का, तो ये भाज्य हो गई। 5 में भी 5 का 1 का ही जा रहा है। 6 में 6 और 1 के अलावा 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, जा रहा है ना? तो 6 भी भाज्य हो गई। तो भाज्य संख्या के पक्ष के परिणाम 2 ही हो गए, 4 और 6। कुल परिणाम, कुल में तो वही आएगा 6 के 6 ही। अतः P भाज्य संख्या, इसके पक्ष के परिणाम 2 और इसके 6, 1 बटा 3 आ गया। और अभाज्य संख्या के पक्ष के परिणाम, अभाज्य संख्या के पक्ष के परिणाम बताओ। एक तो है आएगा नहीं बिल्कुल, एक भाज्य अभाज्य दोनों में नहीं है, तो 1 2 3 और 5।
5 3 हो गए, कुल परिणाम 6। अतः क्या प्रायिकता होगी इसकी? तीन बटे 6 1/2, ये हो गई। नोट करो इसको। सर धुंधला दिखाई देगा। धुंधला क्यों बेटे? उतारो बेटे इसको। अब देखिए बेटे, सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना, अच्छा ठीक है ना। अब सिक्के को उछाले कैसे? एक सिक्के को एक बार उछालना, एक सिक्के को एक बार उछालना। तो एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो कितने संभावित परिणाम होते हैं? हेड और टेल, दो ही तो होते हैं। एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो संभावित परिणाम कितने हो गए? 2, हेड और टेल। इसके अलावा कुछ होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। दूसरा, एक सिक्के को दो बार उछालने पर, देखिए एक सिक्के को दो बार उछालो या फिर दो सिक्कों को एक साथ उछालो, दोनों घटना बराबर है। या तो कहते कि साहब एक सिक्के को दो बार उछालिए, ठीक है, या फिर दो सिक्कों को एक साथ उछालिए, दोनों घटनाएं बराबर। तो उस कंडीशन में संभावित परिणाम, संभावित या कुल परिणाम क्या होगा उस कंडीशन में? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। 4 संभावित परिणाम होंगे। कितने संभावित परिणाम होंगे उसमें? 4 संभावित परिणाम होंगे। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और दोनों टेल। अब वो अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित। तो कम से कम एक चित कहां आ रहा है? यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। कम से कम एक चित कहां कहां आ रहा है? एक तो यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, ठीक है ना। कम से कम एक चित आ रहा है। तो कितने बार आ रहा है? 3 बार। और कुल परिणाम कितने? 4। तो कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 3/4। पट आने के लिए पूछे कम से कम एक पट, तो 1 2 और 3 ही पट हो गए टेल, वही 3/4 हो गए। दो चित या दो पट, दोनों बार चित या दोनों बार पटाने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित या दोनों बार पटाने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 ही तो है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो कितना हो गया? 2/4 यानी 1/2 आंसर आ जाए। ऐसा चलिए। इसके बाद एक सिक्के को एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्कों को एक साथ उछालना। एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, क्या होगा इसमें?
एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, क्या संभावित परिणाम? संभावित परिणाम क्या होगा? हेड हेड हेड, या तो तीनों हेड होंगे, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संभावित परिणाम हो गए। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 8 हो गए। 8। कुल संभावित परिणाम कितने हो गए? 8 हो गए। अब तीनों बार में, यानी हर बार चित या हर बार पटाने की प्रायिकता, तो हर बार चित या हर बार पटाने की, यानी जो भी प्रश्न पूछेगा ना उसका जो आंसर होगा इन्हीं परिणाम, जो कुल परिणाम होते हैं ना प्रायिकता में, क्या होता है जो कुल संभावित परिणाम होते हैं उसी में आंसर होता है, क्योंकि उसी में से अनुकूल परिणाम छांटने होते हैं अपने को। अब अनुकूल परिणाम इसमें से छाटो, एक जैसे तीनों बार चित या तीनों बार पटाने की प्रायिकता पूछ रहा हो, तीनों बार चित या तीनों बार पटाने की प्रायिकता, तो तीनों बार चित ये हो गया और तीनों बार पट ये हो गया, तो कितने हुए? 2। कितने में से? 8 में से, तो 2/8, 1/4 आ गया। उसमें एक मिनट, ठीक है बेटे। अब 2/8 हो गया तो 1/4 हो गया। अब वो कह रहा है कि कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, कम से कम 2 चित आने की, तो 2 चित कहां कहां रहे हैं? 1 2 3 और 4, बाकी इसमें 2 चित नहीं आ रहा, तो जो 2 चित आने की अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 8, 1/2 हो गया। 2। ऐसे हो जाता। तो आराम से जो भी प्रश्न पूछेगा उन सब का जवाब जो है इसे कुल परिणाम में ही होगा। नोट करो इसको।